Hello everyone, I am Anupam and this is the last part of chemical reaction and equation. In this we are going to study about displacement reaction. So displacement reaction is basically a type of reaction in which the more reactive element displaces the less reactive element, जिसमें कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, उसके पोजीशन से उसे हटा देता है. जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, डिस्प्लेसमेंट वर्ड से ही हमें पता लग रहा है डिस्प्लेस करना, किसी चीज़ को उसके पोजीशन से हटा देना, डिस्प्लेस कर देना. ठीक है, तो ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें जो ज़्यादा पावरफुल है, जो मोर रिएक्टिव है, वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर दे रहा है. तो यहाँ आप देख सकते हो एक्टिविटी नंबर 1.9. इसमें आपको दिखाया गया है कि आपको 3 आयरन नेल्स लेने हैं. टेक अ 3 आयरन नेल्स एंड क्लीन देम बाय रबिंग विद अ सैंड पेपर, और आपको उसे सैंड पेपर से रब करना है. टेक 2 टेस्ट ट्यूब मार्क्ड एज A and B. In each test tube take about 10 ml of copper sulfate solution. Tie 2 iron nails with a thread and immerse them carefully in a copper sulfate solution in a test tube B for about 20 minutes and keep आयरन नेल असाइड फॉर कंपैरिजन. और एक आयरन नेल को आपको क्या करना है, अलग से रखना है कंपैरिजन करने के लिए. 3 आयरन नेल्स आपको लेने हैं, जिनमें से 2 आयरन नेल्स को आपको टेस्ट ट्यूब के अंदर रखना है और एक आयरन नेल को आपको अलग से रखना है ताकि आप उसे कंपैरिजन कर पाओ. और ये जो आयरन नेल को आप इमर्स्ड करोगे वो 20 मिनट्स के लिए करोगे. आफ्टर 20 मिनट take out the iron nails and from the copper sulfate solution and compare the intensity of a blue color of copper sulfate solution. और उसके बाद आपको उसकी ब्लू कलर की इंटेंसिटी चेक करनी है. आपको देखना है कि उसके कलर में क्या चेंजेस आए हैं. तो आप यहाँ देख सकते हो कि ये एक टेस्ट ट्यूब है. दिस इज अ टेस्ट ट्यूब जिसके अंदर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन रखा गया है CuSO4. और इसमें आप क्या डुबो रहे हो, आयरन नेल. आयरन का फॉर्मूला क्या होता है, सिंबल क्या होता है, Fe. ठीक है, तो यहाँ आप देखो, ये रहा आपका आयरन नेल. ये आयरन नेल वो वाला है जो आपने 20 मिनट्स तक डुबो के रखा, और ये पहले से आपने जो आयरन नेल को रखा था फॉर कंपैरिजन, ये आपका क्या है, ओरिजिनल वाला है, ओरिजिनल. और ये है जो आपने 20 मिनट्स तक इसको रखा टेस्ट ट्यूब के अंदर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के अंदर. तो आप यहाँ देख सकते हो जो इसका जो कलर है वो कैसा हो जा रहा है, ब्राउनिश. ठीक है, इसका कलर ब्राउन हो जा रहा है. और नेक्स्ट थिंग क्या है, आपका जो कॉपर सल्फेट जो सोल्यूशन है, यहाँ देखो ये ओरिजिनल वाला था, ये ब्लू कलर का था, और अब इसका कलर हल्का हो चुका है. ये कैसा हो चुका है, फेड हो चुका है, हल्का इसका कलर हो चुका है. तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो कि आपने क्या ऑब्जर्व किया. तो आप लिखोगे कि आई हैव ऑब्जर्व्ड और वी हैव ऑब्जर्व्ड दैट द कलर ऑफ कॉपर सोल्यूशन गेट फेडेड एंड द कलर ऑफ आयरन नेल्स बिकम ब्राउन. आयरन नेल का जो कलर हो गया वो ब्राउन हो गया और कॉपर सल्फेट सोल्यूशन जो है वो फेड हो गया है. Why does this iron nail become brownish in a color and why the copper sulfate solution fade? ऐसा क्यों हुआ है, तो ऐसा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की वजह से हुआ है. यहाँ आप रिएक्शन से देख सकते हो, ये है रिएक्शन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. यहाँ आप देखो ये आयरन है Fe, इसको आपने रिएक्ट करवाया CuSO4 के साथ, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के साथ. अब यहाँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है क्योंकि आयरन जो है वो मोर रिएक्टिव है इन कंपैरिजन टू कॉपर, इसलिए इसने कॉपर को उसके कंपाउंड से या फिर उसके सॉल्ट से डिस्प्लेस कर दिया. और फॉर्मेशन किसकी हो रही है, आयरन सल्फेट की, और कॉपर डिस्प्लेस हो जा रहा है. सो दिस इज अ टाइप ऑफ displacement reaction. It is a type of reaction in which more reactive element displaces the less reactive element from its compound. Here iron is more reactive than the copper, so it displaces the copper from its iron
or from its compound or from its salt. This is the second example of डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. हेयर आप देख सकते हो ये जिंक है, जिंक को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करवाया. अगेन जिंक जो है वो मोर रिएक्टिव है इन कंपैरिजन टू कॉपर, तो जिंक ने कॉपर को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर दिया और इससे फॉर्मेशन हो रही है जिंक सल्फेट की एंड कॉपर की. अगेन लेड से करवाया, सेम, लेड इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, इसलिए इसने इसको इसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर दिया और यहाँ पे फॉर्मेशन हो रही है PbCl2 की और अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ Cu. और ये फॉर्म कैसे हो रहा है ये आप देखो एक बार. कभी कभी रिएक्शन लिखने में प्रॉब्लम होती है तो आप ये देख सकते हो Zn जो है इसके पीछे वाला जो पार्ट है SO4 जो सॉल्ट है उसके साथ रिएक्ट हो जा रहा है और फॉर्मेशन हो रही है ZnSO4 की. और जो आपका ये जो Cu वाला पार्ट है कॉपर, ये डिस्प्लेस हो जा रहा है, इसको वो धक्का दे रहा है, अलग कर दे रहा है. ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पे मैं फिर से आपको लिख के दिखा रही हूँ. Zn प्लस CuSO4 को हमने रिएक्ट किया तो Zn जो है वो CuSO4 के साथ कंबाइन हो जा रहा है और फॉर्मेशन कर रहा है ZnSO4 की और कॉपर को ये डिस्प्लेस कर दे रहा है. नेक्स्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब यहाँ डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है. बोथ जो एलिमेंट है वो एक दूसरे के आयन को एक्सचेंज कर रहे हैं. तो इट इज़ बेसिकली अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच द एक्सचेंज ऑफ आयन टेक्स प्लेस. आयन जो होते हैं वो एक्सचेंज होते हैं. यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ आप देखो Na2SO4 सोडियम सल्फेट को हमने रिएक्ट करवाया बेरियम क्लोराइड के साथ. तो यहाँ किसकी फॉर्मेशन हो रही है, जो ये सोडियम है ये रिएक्ट कर जा रहा है Cl2 के साथ और जो आपका Ba है वो SO4 के साथ रिएक्ट कर रहा है और इससे किसकी फॉर्मेशन हो रही है, BaSO4. पहले था सोडियम सल्फेट, अब बन जा रहा है बेरियम सल्फेट. बेरियम सल्फेट के साथ रिएक्ट कर जा रहा है और बेरियम क्लोराइड के पीछे जो Cl2 है वो Na के साथ रिएक्ट हो रहा है, सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर रहा है जिसकी वजह से फॉर्मेशन हो रही है सोडियम क्लोराइड की. तो यहाँ आप देख सकते हो डबल टाइम डिस्प्लेसमेंट हो रहा है. एक बार Na जो है वो क्लोराइड बेरियम को उसके क्लोराइड आयन से डिस्प्लेस कर रहा है और एक बार जो बेरियम है वो सोडियम को उसके सल्फेट आयन से डिस्प्लेस कर रहा है. तो यहाँ डबल टाइम डिस्प्लेसमेंट हो रही है, इसलिए हम इस रिएक्शन को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं. यहाँ एक एक्टिविटी है सेम उसी का जो रिएक्शन लिख रखा है. टेक अबाउट 3 ml ऑफ सोडियम सल्फेट सोल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब. एक टेस्ट ट्यूब में 3 ml ऑफ सोडियम सल्फेट सोल्यूशन है, इसको मिक्स कर दिया. इन अनदर टेस्ट ट्यूब टेक अबाउट 3 ml ऑफ बेरियम क्लोराइड और दूसरे में 3 ml उतना ही बेरियम क्लोराइड है. इन दोनों को मिक्स कर दिया तो आप देख रहे हो क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ आयन टेक्स प्लेस हो रहा है जिसकी वजह से ये जो सोडियम सल्फेट था वो सोडियम क्लोराइड बन जा रहा है और ये जो बेरियम क्लोराइड है ये बेरियम सल्फेट बन जा रहा है. तो दिस इज़ अ टाइप ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. होप आपको समझ आ गया होगा ये. अगेन यहाँ पे आप देख सकते हो, बस आपको ये बताया गया कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है क्या. तो साथ में आपको एक और चीज़ जो बताया गया है वो प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन. यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ. You will observe that white substance which is insoluble in a water is formed and this insoluble substance formed is known as precipitate. जब हम इन दोनों को मिक्स करते हैं तो एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस हमें दिखाई देगा, मतलब ऐसा सब्सटेंस जो मिक्स नहीं होगा और वो जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस है वो क्या है, प्रेसिपिटेट है. तो कभी कभी आपसे पूछा भी जाता है कि व्हाट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इज बेसिकली अ टाइप ऑफ reaction in which precipitate is formed and precipitate is what, it is a insoluble substance. वो substance जो mix नहीं होता है वो है. तो आपसे जब precipitation reaction का भी example पूछा जाए तो आप ये वाला example ही दे सकते हो. ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं कि जो यहाँ पे प्रेसिपिटेट क्या फॉर्म हो रहा था, तो बेरियम सल्फेट वाइट प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन हो रही थी. उसका कलर क्या था प्रेसिपिटेट का, वाइट. और ये क्या था, BaSO4 इज फॉर्म्ड
by the reaction of SO4 negative and Ba2 positive ion, and the other product formed is sodium chloride, which remain in the solution. Such a reaction in which there is an exchange of ion between the reactant आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ऐसे रिएक्शन को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं. नेक्स्ट अब हम आते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन पे. ये एक अनदर टाइप है रिएक्शन का, केमिकल रिएक्शन का. ऑक्सीडेशन, आपको वर्ड से ही पता लग रहा होगा. ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइज्ड, ऐसा रिएक्शन जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टेक्स प्लेस होता है, या आप कह सकते हो कि ऐसा रिएक्शन जिसमें कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन को गेन करता है, उसको हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं. और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं. ठीक है, तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा जाता है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन का एग्जांपल देने को. गिव वन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन. या फिर आपसे ट्रू फॉल्स में या वन लाइनर में पूछा जाता है कि इज इट ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन, तो आपको फिर बताना होता है, मतलब लाइक आपको लिखना पड़ता है वहाँ पे. नेक्स्ट आप यहाँ देख सकते हो क्या है ये. आप देखो यहाँ पे 2Cu प्लस O2 इक्वल टू 2CuO की फॉर्मेशन हो रही है. ये कैसा रिएक्शन है? ऑक्सीडेशन, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो रहा है? गेन हो रहा है. ये सब्सटेंस जो कॉपर है वो ऑक्सीजन को गेन कर रहा है, इसलिए इस रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं. तो इफ अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन, इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज, एंड सच अ रिएक्शन इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन. मोस्ट ऑफ द टाइम ये डेफिनेशन की फॉर्म में पूछा जाता है, तो आप इसे लिख सकते हो. दिस इज अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन is known as oxidation reaction. Or you can write that gain of oxygen is known as oxidation reaction, and removal of oxygen is known as reduction reaction. Or if a substance loses oxygen is known as reduction reaction. ठीक है, तो यहाँ आप देखो अगेन एक हाइड्रोजन की फॉर्म में भी इसका मतलब डेफिनेशन होता है. जैसे ऑक्सीजन का गेन होना ऑक्सीडेशन है, वैसे ही हाइड्रोजन का गेन होना जो होता है वो रिडक्शन होता है. अगर हाइड्रोजन गेन कर रहा है कोई सब्सटेंस, तो सब्सटेंस क्या होगा? रिड्यूस्ड होगा, और ऐसे रिएक्शन को हम रिडक्शन बोलेंगे. अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन को गेन कर रहा है, तो वो क्या है? वो आपका है, वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है. जैसे कि आप यहाँ देखो, यहाँ जो कॉपर है ये वाला, ये ऑक्सीडाइज हो गया, और इस पूरे रिएक्शन को, इस कंप्लीट रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं. तो अगर आपको एग्जाम में ऐसा आ जाए कि ये कौन सा रिएक्शन है, आपको रिएक्शन लिखा हुआ आ जाए और लिखा है कि विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस, देन यू विल राइट इट इज़ अ टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन. सिमिलरली अगर आपसे कोई एग्जाम में ये एग्जाम्पल आपके पेपर में आ जाए और आपसे पूछा जाए कि विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस, देन यू विल राइट इज अ टाइप ऑफ व्हाट? रिडक्शन रिएक्शन. बिकॉज यहाँ पे हाइड्रोजन, ये सब्सटेंस जो है वो हाइड्रोजन को गेन कर रहा है, ऑक्सीजन को नहीं. तो जब हम हाइड्रोजन को गेन करते हैं उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन रिएक्शन. ठीक है, तो होप आपको समझ आ गया होगा. और यू कैन ऑल्सो राइट द डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, एंड आप इसको अच्छे से भी याद कर ले. जनरली आपके पेपर में ये पूछा जाता है, ये देखिए. और आपके जो एनसीईआरटी के जो बैक एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं उसमें भी ये काफ़ी सारे एग्जांपल है, तो आपको ये देखने को मिलेगा. ये देखो यहाँ क्या हो रहा है, जो आपका CuO है वो एक्चुअली में, अब इसमें से ऑक्सीजन को, यहाँ कॉपर ऑक्साइड था, कॉपर ऑक्साइड ने ऑक्सीजन को लूज कर दिया, तो ये किस में रिड्यूस हो गया? कॉपर में. तो ऐसा रिएक्शन जिसमें हम ऑक्सीजन को लूज करते हैं उसको हम रिडक्शन बोलते हैं. तो आप यहाँ देखो नीचे रिडक्शन लिखा हुआ है, और यहाँ आप देख सकते हो हाइड्रोजन जो है वो
गेन कर रहा है ऑक्सीजन को, क्योंकि यहाँ H2O की फॉर्मेशन हो रही है। पहले H2 था, अब H2O की हो रही है, यहाँ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, इसलिए ऐसे रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। इसलिए ऊपर ऑक्सीडेशन लिखा है और नीचे रिडक्शन लिखा है। ठीक है, तो ऐसा रिएक्शन जिसमें कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बोथ एक साथ टेक्स प्लेस होते हैं, उस रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं, या शॉर्ट फॉर्म में उसको हम रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो सच यहाँ देखो, द हाइड्रोजन इज गेनिंग द ऑक्सीजन इज बीइंग ऑक्सीडाइज। इन अनदर वर्ड while the other gets reduced during the reaction, such a reaction is known as reduction reaction. वंस अगेन मैं आपको दोबारा से रिपीट करती हूँ इसको, क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए मैं आपके डाउट्स को और अच्छे से क्लियर करना चाह रही हूँ ताकि आप अच्छे से अपने पेपर में लिख पाओ। ये जो टॉपिक है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहले आपसे पूछा जाता है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन है क्या, व्हाट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच अ सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज रिडक्शन रिएक्शन। तो इट इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच अ सब्सटेंस लूज ऑक्सीजन। ऐसा रिएक्शन जिसमें कि सब्सटेंस ऑक्सीजन को लूज करता है उसको हम रिडक्शन बोलते हैं, और ऐसा रिएक्शन जिसमें सब्सटेंस ऑक्सीजन को गेन करता है उसको हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। अब आपका अगर ये एग्जाम्पल पेपर में आ जाता है ये वाला, तो ये आपका ऑक्सीडेशन है, क्योंकि यहाँ पे कॉपर जो है वो ऑक्सीजन को गेन कर रहा है, जिसकी वजह से ये कॉपर ऑक्साइड बन रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो आपका है ये क्या है, रिडक्शन का है, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन, वैसे आप इसको मत याद करो क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगा, और वैसे आप देख भी सकते हो जहाँ हाइड्रोजन गेन होगा वो रिडक्शन है। लेकिन अगर आपको कंफ्यूजन हो तो सिर्फ आप ऑक्सीजन की टर्म में ही याद रखो कि ऑक्सीजन ऐड हुआ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन रिलीज हुआ रिडक्शन। और एक ही रिएक्शन में, जैसे अब हम नीचे देख सकते हो, एक ही रिएक्शन के अंदर यहाँ आप देखो ऑक्सीजन गेन भी हो रहा है, इस वाले में लूज हो रहा है और इस वाले में गेन हो रहा है। तो अगर ऐसे रिएक्शन जिसमें एक साथ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों टेक्स प्लेस हो रहा है, such a reaction in which both oxidation and reduction takes place, such type of reaction is known as रिडॉक्स रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन को हम रिडॉक्स बोलते हैं। और समटाइम अगर आपके पेपर में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अगर साथ में लिखा जाए तो भी आप कंफ्यूज मत होना, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इज द सेम थिंग। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को ही हम शॉर्ट फॉर्म में रिडॉक्स बोलते हैं, तो बोथ आर सेम। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। अब हम कुछ क्वेश्चंस डील करते हैं। यहाँ देख सकते हो ये भी है कुछ रिडॉक्स रिएक्शन के एग्जांपल। यहाँ आप देख सकते हो जो जेडन है, जिंक ऑक्साइड है, उससे ऑक्सीजन लूज हो रहा है और ये जेडन बन जा रहा है। तो जैसे ही ऑक्सीजन लूज हुआ ये क्या हो गया, रिडक्शन। ठीक है, और यहाँ आप देखो सी जो है कार्बन, वो अब क्या बन रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड। मोनो मीन्स सिंगल, तो कार्बन मोनोऑक्साइड सिंगल ऑक्सीजन है, यहाँ ऑक्सीजन गेन कर रहा है। सी अकेला था, अब उसने ऑक्सीजन को भी गेन कर लिया, तो ऑक्सीजन को गेन करने वाले रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। फिर नेक्स्ट वाला देखो, आई होप कि आप खुद ही कर पाओगे, लेकिन फिर भी मैं एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ देखो, यहाँ Mn के पास ऑक्सीजन था, यहाँ Mn ने लूज कर दिया, तो Mn क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड। आपको बाकी नहीं देखना कि क्या गेन किया क्या लूज किया, सिर्फ ऑक्सीजन पे फोकस करो। यहाँ देखो नेक्स्ट आप देख सकते हो जो हाइड्रोजन है उसका यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। पहले हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन नहीं था, यहाँ इसको ऑक्सीजन मिल गया, तो ये क्या है, ऑक्सीडेशन हो रहा है हाइड्रोजन का। ठीक है, और ये रिएक्शन कैसा है, जिसमें हमने देखा कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों टेक्स प्लेस हुआ, इसलिए इस रिएक्शन को हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द लास्ट टॉपिक, ये आप पढ़ लेना अगर आपको पढ़ना हो तो। नेक्स्ट है कोरोजन, रेंसिडिटी, एंड देन क्वेश्चंस, एंड देन आपके इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, सॉरी आपके एक्सरसाइज आ जाएंगे। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में डील करूंगी आप लोगों के साथ कि व्हाट इज कोरोजन। वैसे आप लोग सभी को पता होगा कि कोरोजन क्या है और रेंसिडिटी भी, बट
In the next video, I will discuss about corrosion and rancidity. I will also bring some questions that would be quite helpful for your upcoming exam. मैं आपके लिए कुछ questions prepare करूँगी इस chapter से जो mostly exam में पूछे जाते हैं. So अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ लाइक का बटन प्रेस करें. So thanks for watching my video, and once again I'm saying that if you like my video, if you like my work, please subscribe my channel, please support me. Thanks for watching this.